कुंभ मेला का इतिहास प्राचीन हिंदू कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह कथा प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों विनता और कद्रु से संबंधित है। विनता और कद्रु दोनों आर्षिक कश्यप की पत्नियां थीं। कद्रु ने नागों को जन्म दिया जबकि विनता ने गरुण को जन्म दिया। एक दिन कद्रु और विनता के बीच एक शर्त लगी। शर्त यह थी कि जो भी सूर्य देव के अश्व घोड़े का रंग बताएगा वह विजयी होगा। हारने वाला दास बनने के लिए तैयार होगा। कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि जब सूर्य देव का अश्व दिखे तो वे उसे अपने रंग से ढक लें ताकि वह काला प्रतीत हो और कद्रु विजयी हो जाए। इस प्रकार कद्रु जीत गई और विनता को दासी बनना पड़ा। लेकिन गरुण को अपनी मां विनता की यह स्थिति सहन नहीं हुई। उसने कद्रु से उपाय मांगा और कद्रु ने शर्त रखी कि यदि गरुण अमृत लाकर देगा तो उसकी मां विनता को मुक्त कर दिया जाएगा। गरुण ने यह शर्त स्वीकार की और समुद्र मंथन के लिए चला गया। समुद्र में हलचल हो रही थी। समुद्र के बीच एक बड़ा पर्वत था जिसके चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ था और वहां मंथन हो रहा था। इस मंथन के दौरान नाग और गरुण वहां पहुंचते हैं। मंथन के कारण अमृत निकल रहा था जिसे देवता और दानव दोनों अपनी ललचाई नजरों से देख रहे थे। लेकिन विष्णु भगवान की मदद गरुण ने अमृत देवताओं और दानवों से छीन लिया। इंद्र जो बहुत क्रोधित हो गए थे अपने वज्र से बिजली से प्रहार करते हैं, लेकिन उड़ते हुए गरुड़ बच जाते हैं। फिर दानव गरुड़ पर अपने अस्त्रों से आक्रमण करते हैं और यह युद्ध कई जगहों और काफी समय तक चलता रहता है। जहां भी गरुड़ युद्ध करते वहां अमृत की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। आखिरकार गरुड़ अमृत लेकर कद्रु के पास जाते हैं, लेकिन कुछ योजना बनाकर वह अमृत देने से मना कर देते हैं और अपनी मां को भी मुक्त करवा लेते हैं। किंतु जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं, वह माना जाता है कि कुछ विशेष नक्षत्रों व समय में उन जगहों पर दिव्यता आती है। इसीलिए प्रत्येक 12 वर्षों में वहाँ पे कुंभ मेला लगता है।